हरे कृष्णा। तो आज हम भगवत गीता वीकली में चर्चा करेंगे गीता के 9वें अध्याय के श्लोक संख्या 19 पर। यह बड़ा ही महत्वपूर्ण श्लोक है। इस श्लोक के अंदर मृत्यु के बारे में वर्णन किया गया है। भगवान कृष्ण अर्जुन को कहते हैं, तपामि अहम अहम वर्षम निग्रहामि उत्सृजामि च अमृतं च एव मृत्युश्च सत् असच्च अहम अर्जुना। हे अर्जुन, तापामि हम, मैं ही ताप हूं। हम देखते हैं कि सूरज का ताप ना मिले तो हमारी पृथ्वी जो है उसके अंदर संपूर्णता नहीं आएगी। हर पृथ्वी पर होने वाले कार्य में हम देखते हैं हमारे जीवन में सूरज की रोशनी की बड़ी आवश्यकता है। जैसे कि हम देखते हैं विटामिन डी, आजकल कोरोना काल में विटामिन डी की आवश्यकता है, तो विटामिन डी की गोलियां खाते हैं, लेकिन सूरज हमको विटामिन डी प्रदान करता है। हमारी फसलों के अंदर हमारी औषधियों, आयुर्वेदिक औषधियों को उत्पन्न करता है, उनको बड़ा करता है। तो देखें, अगर फोटोसिंथेसिस प्रोसेस ये सूरज के कारण ही हो पाता है। और कपड़े हम धोकर सुखाते हैं तो कपड़े सूख जाते हैं हमारे तुरंत ही। बिजली का बिल तो आता है, लेकिन सूरज का कभी बिल नहीं आता, सूरज की रोशनी का बिल नहीं आता। कोई भी बायोडिग्रेडेबल आइटम हो तो वो डिकम्पोजिशन हो जाता है, किससे? सूरज की रोशनी से। यमुना गंगा है, यहाँ पर हम देखते हैं कि उसमें इतनी गंदगी नाले डाले जाते हैं, उसके बाद भी वो स्वच्छंद रहती हैं। कैसे? सूरज की रोशनी के कारण। तो यानी कि सूरज अनेकों प्रकार के ऐसे कार्य करते हैं। देखा जाए शास्त्रिक विधि से तो सूर्य और चंद्रमा भगवान के नेत्र भी बताए गए हैं, पर यहां भगवान कह रहे हैं वो ताप, वो ताप जो सफाई करता है, जो तुमको शक्ति प्रदान करता है, ऊर्जा प्रदान करता है, वो कौन हूं? अहम, मैं हूं। और वर्षा भी समय समय पर आती है। फसल उगाने के लिए वर्षा की आवश्यकता है, और वर्षा होती है यज्ञ के कारण। और भगवान क्योंकि यज्ञ है, भगवान का जब हरिनाम यज्ञ होता है तो वर्षा होती है, उस वर्षा से अन्न उत्पन्न होता है। अन्नाद भवति भूतानि, अन्न जो है वो उससे फिर जीवात्माएं अपना पोषण करती हैं। तो भगवान ताप भी हैं और भगवान वर्षा भी हैं। भगवान कह रहे हैं, और ये जो वर्षा या ताप है, इसका निग्रहामि या उत्सृजामि, इसको रोकना या इसको चलाना, ये सब कुछ भगवान के हाथ में है। वर्षा हो तो भी वो भगवान का नियंत्रण है, वर्षा ना हो तो भी वो भगवान का नियंत्रण है। जब यज्ञ कम होते हैं, जब भगवान के नाम ध्वनि कम उत्पन्न होती है, तो उन इलाकों में भगवान जो है वो बारिश को रोक देते हैं। भागवत में पृथु महाराज के बारे में वर्णन है। पृथु महाराज के कारण ही पृथ्वी का नाम पड़ा पृथ्वी। तो उन्होंने भगवान का यज्ञ किया। भगवान का यज्ञ ही बारिश को नीचे लेकर के आता है, जिससे पेड़ पौधे औषधियां बड़ी होती हैं और फिर वो हमारे जीवन में हमें मदद करती हैं। और देखा जाए तो भगवान कह रहे हैं इसी श्लोक के अंदर, मैं ही कौन हूं? मृत्यु हूं और मैं ही अमृत हूं। यानी कि अमृत, अगर कोई व्यक्ति जीवन चाहता है तो वो भी भगवान कह रहे हैं वो मैं ही हूं। अमृत कलश की चर्चाएं भागवत में हुई हैं, जो कि अमृत देवताओं का अमृत है, समुद्र मंथन के दौरान प्राप्त हो। भगवान कह रहे हैं अमृतम चा, वो अमृत भी मैं ही हूं, और मृत्युश्चा, मृत्यु भी भगवान है। तो इस पर एक प्रश्न उठता है, लोग पूछते हैं कि मृत्यु अगर भगवान है तो हमें इस मृत्यु के काल में, वैसे भी हम देखते हैं आजकल इतनी मृत्यु हो रही है कोरोना के कारण या वैसे भी, तो देखिए क्योंकि साक्षात मृत्यु कृष्ण है, कृष्ण कह रहे हैं मृत्युश्चा, मैं ही मृत्यु हूं। तो भगवान की जो मृत्यु है वो तो निश्चित है कि किस काल में किस व्यक्ति को आने वाली है, उसका निमित्त कुछ भी हो सकता है, कोई भी बीमारी हो सकती है, एक्सीडेंट हो सकता है। तो इस प्रकार के कई प्रश्न लोग पूछते हैं, हमें क्या करना चाहिए अगर घर में किसी की मृत्यु हो जाए? तो सबसे पहली चीज है, उस शव के मुंह में तुलसी और गंगा जल डालना चाहिए, उनकी आंखें बंद कर देनी चाहिए, नाक और कान में जो है रुई लगाते हैं लोग। गीता के अध्याय अवश्य पढ़ने चाहिए। भगवत गीता का 2रा अध्याय, 9वां अध्याय, 15वां अध्याय, 18वां अध्याय, ये गीता के अध्यायों को उस आत्मा को पढ़कर सुनाना चाहिए जिसने शरीर त्याग दिया है, क्योंकि 13 दिन के काल तक आत्मा उसी स्थान पर रहती है। शव को भूमि पर लिटाया जाता है और उसके बाद में कीर्तन, भगवान के नाम कीर्तन किया जा सकता है, और आत्मा उस नाम कीर्तन को सुनकर बड़ी संतुष्ट होती है।
अधिक रोना नहीं चाहिए, क्योंकि रोने से जितना भी आंसू होते हैं वो कफ बन करके उस जीवात्मा को खाना पड़ता है, कहते हैं। तो लोग पूछते हैं कि शरीर तो छूट गया तो फिर कैसे खाती है? यातना शरीर के माध्यम से फिर वो जीवात्मा उन कष्टों को भोगती है। शमशान में जब किसी शव को ले जाएं तो चंदन या तुलसी अगर लकड़ी उस शव अंतिम संस्कार में लगाई जाए तो कहते हैं कि उसके किए गए सारे पाप अगर अनजाने में भी किए गए होंगे तो उससे उसे मुक्ति मिलती है। घर में कम से कम 13 दिन तक तो दिया जलाना चाहिए। रोज गरुड़ पुराण या भगवत गीता जैसे अन्य ग्रंथों का श्रवण करना चाहिए और पिंडदान आदि क्रियाएं करनी चाहिए। 10 दिन पर 10 पिंड, जिसे 10 गात्र कहते हैं, फिर बाद में सपिंडी आदि क्रियाएं की जाती हैं। तो लोग पूछते हैं क्या भक्तों को भी ऐसा करना चाहिए जिनके घर में भजन होता है? देखिए, करना तो चाहिए, क्योंकि अगर किसी के घर में भक्त का शरीर छूटा है तो भगवान गीता में कहते हैं यद गत्वान अनिवर्तते तद धामम परमम मम। अगर वो भक्त होगा और वो भगवत धाम में चला गया तो जो भी पिंडदान आदि क्रियाएं आप करेंगे, श्राद्ध कर्म करेंगे, वो सारे भगवान के चरणों में अर्पित हो जाएंगे। तो इस तरह से हम क्रिया तो कर सकते हैं, और अगर वो व्यक्ति भगवत धाम ना गया किसी कारणवश तो कम से कम उसको शरीर प्रदान करने के लिए, दूसरा शरीर प्रदान करने के लिए उनके पुत्र पुत्री परिवार की जिम्मेदारी बनती है कि वो पिंडदान आदि क्रियाएं करें। और कहा जाता है कि जब किसी की मृत्यु हो जाए घर में तो क्या हम जाप कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल, आप हरे कृष्ण महामंत्र का जाप अवश्य में कर सकते हैं, कीर्तन कर सकते हैं, गीता पाठ कर सकते हैं, गरुड़ पुराण पाठ कर सकते हैं। भगवान की सेवा कैसे करें? घर में लड्डू गोपाल होते हैं, भोग कैसे लगाएं? तो जिनके घर में मृत्यु हुई है उनके पड़ोसी या उनके अन्य भक्त या उनके बेटी के परिवार वाले लोग आकर के भोग आदि लगा सकते हैं। भगवान का भोग नहीं रोकना चाहिए कभी भी। जैसे हम भोजन के बिना नहीं रह सकते, हम अपने ठाकुर जी को, अपने भगवान को बिना भोग के कैसे रखें? तो वो लोग बोलते सूतक काल है, तो सूतक भगवान को नहीं लगता है, ये सूतक इंसान को लगता है। लोग टीवी देखते हैं, नौकरी पे जाते हैं, फोन पे बात करते हैं, लेकिन सारा सूतक भगवान को लगा देते हैं। तो ये समझने वाली बात है। अगर किसी को क्रिया नहीं आती है समझ में, तो कम से कम 24 घंटे का गैप दे सकते हैं वो, कि 24 घंटे तक वो भोग, क्योंकि ऐसी स्थिति होती है शव आया है और शव अभी घर में है, मन नहीं लगता है भगवान का भोग लगाने का, या खाना खाने का मन नहीं करता है, दुखद स्थिति होती है। तो ऐसे में भक्ति रसामृत सिंधु में बताया गया दुख से भगवान की सेवा नहीं करनी चाहिए, हमेशा प्रसन्न होकर करनी चाहिए। इसलिए बोला गया कि जब तक दुख रहेगा तो वो सूतक काल रहेगा। ब्राह्मण लोग अपने ज्ञान से 11 दिन में वापिस आ जाते थे, इसलिए सूतक काल 11 दिन का दिया जाता था। क्षत्रिय लोग जो थे वो 15 दिन में वापस आ जाते थे अपने ज्ञान से, तो उनको 15 दिन का सूतक था। वैश्य लोग 17 दिन में ज्ञान से वापस आते थे तो 17 दिन का सूतक था। और जो शूद्र होते थे, जिनका ज्ञान कम होता था, उनके लिए 1 महीने से अधिक का समय होता था सूतक काल। लेकिन इसका अर्थ क्या है? सूतक यानी कि हम प्रसन्न होकर के भगवान की सेवा नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन जब हम जान रहे हैं मृत्यु तो कृष्ण ही है, तो हम भगवान की सेवा क्यों रोकें? हमें भगवान की सेवा करते रहना चाहिए, भगवान की सेवा को कंटिन्यू रखना चाहिए। 24 घंटे का आप गैप दे सकते हैं, जब तक क्रिमिनेशन नहीं हो रहा, अंतिम संस्कार नहीं हो रहा। एक बार उस शरीर का अंतिम संस्कार हो गया, फिर उसके बाद आप अपनी सारी एक्टिविटीज, भगवान की एक्टिविटीज को कंटिन्यू कर सकते हैं, है ना। तो ये शास्त्रिक विधि है, वैष्णव विधि है। लेकिन स्मार्त विधि में 10 दिनों तक भगवान को भोग नहीं लगाया जाएगा, खाना नहीं बनाया जाएगा, पूजा नहीं करी जाएगी, आरती नहीं करी जाएगी, सारा का सारा सूतक काल भगवान के लिए। और हम सारी चीज़ें करते हैं, जब सारी क्रिया करते हैं तो हमको भगवान की सेवा भी जारी रखनी चाहिए। अगर आप खुद नहीं कर सकते, आपके घर में कोई नियम है, तो अपने पड़ोसी से, अपने भक्तों से या अपनी बेटी के परिवार के द्वारा सेवाओं को जारी रख सकते हैं। आशा करते हैं आप समझ गए होंगे और भगवान की सेवा में लगे रहेंगे। हरे कृष्णा।